हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। खोल लीजिए नीति वचन का अध्याय 16 का वचन 3। जिन भाई बहनों बाइबल है, बाइबल को बाहर निकाल ले, खोल लीजिए नीति वचन अध्याय 16 का वचन 3। आज का मेरे प्रिय भाई बहनों हमारा टॉपिक है पावर ऑफ इमेजिनेशन, अर्थात हमारी जो कल्पना रहती है, हम जो सोचते और विचार करते हैं, उसकी शक्ति, उसकी स्ट्रेंथ, उसकी पावर। हम जो कल्पना करते हैं वो क्या हमारे जीवन में खाली एक कल्पना है कि उससे कुछ बढ़ करके है? हमें आज ये जान लेना है मेरे प्रिय भाई बहनों। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। खोल लीजिए नीति वचन अध्याय 16 का वचन 3। जिन भाई बहन को मिला अपने हाथों को ऊंचा करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। हाँ मेरे प्रिय भाई बहनों, आज का हमारा टॉपिक है पावर ऑफ इमेजिनेशन, अर्थात हमारी जो कल्पना रहती है उसकी क्या है? हमारे जीवन में खाली एक कल्पना है कि उससे कुछ बढ़ करके है, वो हमें आज जान लेना है मेरे प्रिय भाई बहनों। तो खोल लीजिए नीति वचन का अध्याय 16 का वचन 3। जिन भाई बहनों के पास बाइबल बाहर निकाले उसको खोल लीजिए नीति वचन का अध्याय 16 का वचन 3। आइए हम इसे पढ़ते हैं। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। लिखा है को यहोवा पर डाल दे, इससे तेरी कल्पनाएं सिद्ध होंगी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इस वचन के लिए परमेश्वर का जोरदार ताली धन्यवाद करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हाँ मेरे प्रिय भाई बहनों, जब परमेश्वर ने आदम को बनाया, आदम से बनाने से पहले मेरे प्रिय भाई बहनों परमेश्वर ने पूरी सृष्टि का निर्माण किया। परमेश्वर ने पेड़ पौधे बनाए, फल फूल बनाए, और जो कुछ भी परमेश्वर ने बनाया सिर्फ और सिर्फ अपने शब्दों के द्वारा बनाया। परमेश्वर ने थोड़ा भी परिश्रम नहीं किया उस चीज के लिए। परमेश्वर ने क्या किया? हो सकता है पहले परमेश्वर ने एक योजना बनाई होगी, परमेश्वर ने विचार किया होगा कि मैं ऐसे सारी सृष्टि का निर्माण करूंगा। अभी साधारण उदाहरण पे हम देख लेते हैं, अगर आप ही कुछ बनाना चाहेंगे तो आप बिना सोच विचार किए नहीं कुछ बनाएंगे। आप पहले विचार करेंगे, आप पहले सोचेंगे कि ये चीज मुझे ऐसे बनानी है, वैसे बनानी है। मान लीजिए अगर कोई मिस्त्री है फर्नीचर का, अगर उसको मान लीजिए कपाट बनाना, तो पहले नाप देखेगा, पहले सोचेगा कि ये चीज ऐसे होनी चाहिए, वो चीज ऐसे होना चाहिए। बिना सोच विचार करके कुछ बनाएगा, या फिर वो कोई भी माल ही उसने काट दिया तो क्या होगा? उसका जो उसने माल काटा था सब नुकसान चला जाएगा, क्योंकि उसने ना ही नाप लिया, ना ही उसने सोचा, ना ही उसने विचार किया। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। मेरे प्रिय भाई बहनों, हम अपने लाइफ में, हम अपने जिंदगी में बिना कुछ सोच विचार अगर कुछ करते हैं तो क्या होता है? जैसे कि बोलते हैं हम कि जल्दी का काम क्या होता है? शैतान का होता है। अगर हम कुछ काम जल्दबाजी में करें, हड़बड़ाहट में कर देंगे, तो हम क्या देखते हैं कि हमारा जो काम रहता है वो गलत हो जाता है। आप देखेंगे कि
20% हो सकता है कि वो सही हो जाए, बाकी का 80% पूरी तरह से गलत हो जाता है, कुछ ना कुछ मिस्टेक निकल जाती है। मैंने भी अपनी चीज में अनुभव लिया है, आपने भी लिया होगा कि कोई भी चीज अगर हम बिना सोच विचार किए जल्दबाजी में करते हैं, उसमें हमें हमेशा निराशा ही मिलती है, फिर हार देखने को मिलती है। यीशु मसीह का वचन कहता है कि हमें कोई भी हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हम देखेंगे कि गलातियों की पत्री उसमें अध्याय 5 का वचन 13 में लिखा गया है कि आत्मा के फल क्या क्या है। आत्मा के फल मेरे प्रिय भाई बहनों शांति है, प्रेम है, मेल है और धीरज है। हम अगर धीरज से कोई काम नहीं करते हैं, आत्मा के फल है मेरे प्रिय भाई बहनों, 7-8 फल उसमें लिखे गए हैं। अतः 7-8 चीजें लिखी गई हैं आत्मा के बारे में कि आत्मा अगर आपके जीवन में आएगी तो आप क्या क्या चीजें कर सकते हैं। अगर परमेश्वर की आत्मा आपके अंदर आती है तो आप अपने जीवन में क्या करना शुरू करेंगे। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर ने जब आदम को बनाया, परमेश्वर ने अपने हाथों के द्वारा आदम को बनाया और क्या कहा परमेश्वर ने? परमेश्वर ने कहा कि मैं आदम को कैसे बनाऊंगा, किसी और आकार में नहीं परंतु अपनी समानता में बनाऊंगा, अपनी छवि में बनाऊंगा। अर्थात क्या? कॉपी पेस्ट बोलते हैं ना, आप एक समझ सकते कि जेरोक्स कॉपी बनाऊंगा मैं, अपना एक जेरोक्स कॉपी किसे बनाऊंगा? आदम को बनाऊंगा, अर्थात हम लोगों को बनाएंगे परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर ने मेरे प्रिय भाई बहनों ऐसा कहा कि मैं आदम को अपनी स्वरूप में बनाऊंगा, अपनी रूप में बनाऊंगा। अर्थात क्या? खाली परमेश्वर जैसे परमेश्वर को 2 हाथ पैर है, वही खाली 2 हाथ पैर नहीं, जैसे परमेश्वर को मुख है, नाक, आंख है, कान है, वैसे ही नहीं, परंतु परमेश्वर ने कहा कि मैं अपने शरीर में तो बनाऊंगा ही बनाऊंगा, परंतु जो मेरी बाकी की चीजें हैं उस चीज में भी मैं मनुष्य को क्या करूंगा? सेम करने वाला हूँ, उसमें भी मैं मनुष्य को क्या करने वाला हूँ? कॉपी पेस्ट करने वाला हूँ। अर्थात जो पावर, जो सामर्थ परमेश्वर के पास है, वही सामर्थ मैं क्या करने वाला हूँ? मनुष्य को भी देने वाला हूँ। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर के पास कौन सी सामर्थ्य मेरे प्रिय भाई बहनों? सिर्फ शब्दों के द्वारा बोलना और वो काम हो जाना। परमेश्वर के पास वो सामर्थ्य, और कहा परमेश्वर ने कि मैं तुम्हें अपनी छवि में बनाऊंगा। अर्थात क्या? परमेश्वर ने वो जो शब्द वाली सामर्थ्य वो परमेश्वर ने हमको भी दिया है। इसलिए वचन में लिखा गया है कि तुम क्या करो? अपने शब्दों के द्वारा कुछ बुरा मत निकालो, अपने जुबान से कुछ बुरा मत निकालो, क्योंकि कुछ अच्छा निकालोगे वो हो ना हो, परंतु जो बुरा चीज है वो तुम्हारे जीवन में अवश्य हो जाएगा। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। खैर हम कल्पना के बारे में देख रहे थे। परमेश्वर ने पूरे संसार का निर्माण किया, आदम और हवा सबका निर्माण किया। परमेश्वर ने पहले कल्पना बनाई होगी मेरे प्रिय भाइयों, एक सोच विचार किया होगा कि मैं आदम को ऐसे बनाऊंगा, मैं ये पेड़ को वैसा बनाऊंगा, ये फल को वैसा बनाऊंगा। आप सोचिए, जब हम नेचर को देखते हैं, जब हम प्रकृति को देखते हैं, तो हम ऐसा देखते हैं क्या इसमें कोई मिस्टेक है? परमेश्वर को ऐसा नहीं करना चाहिए। हम कोई फॉल्ट नहीं पाते हैं। हम देखते हैं कि ये बहुत अच्छा है, ये फल बहुत स्वादिष्ट है, ये सब्जी बहुत अच्छी है, ये चीज बहुत अच्छा है, आसमान अच्छा है, चांद तारे अच्छे हैं। परमेश्वर ने बनाने से पहले कल्पना की मेरे प्रिय भाई बहनों। ये बातें हो सकता है बाइबल में ना लिखी रही हो, परंतु जो मनुष्य रहता है, हालेलुया हालेलुया हालेलुया, क्योंकि मनुष्य कुछ काम करने से पहले कल्पना करता है, सोच विचार करता है। इसका अर्थ क्या है? परमेश्वर अगर कुछ काम करते हैं तो वो भी सोच विचार को करते हैं। अगर वो सोच विचार ना करें तो शायद वो काम को परफेक्ट ना कर सके। हम मनुष्य कोई चीज देख करके जल जाते हैं, हम बुरा मान जाते हैं। वैसे हमारा परमेश्वर भी क्या है? जलनशील परमेश्वर है। परमेश्वर हमारा क्या है? जलन रखने वाला परमेश्वर है। अगर परमेश्वर ने क्या किया? हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर।
परमपिता परमेश्वर ने हमें बनाया, हमारे लिए सारी वस्तुओं को बनाया। परमेश्वर ने कहा कि जब तेरे को मैंने सारी चीजें दे दी हैं और तू किसी और को पूजेगा तो मैं तुझसे जलन रखने वाला परमेश्वर हूँ, मैं तुझसे जलन रख सकता हूँ। क्यों? क्योंकि हम भी जलन रखते हैं मेरे प्रिय भाई बहनों। परमेश्वर ने हमें अपना एक जेरोक्स कॉपी बनाया हुआ है, अर्थात जो बातें परमेश्वर के अंदर है वो बातें हमारे अंदर भी हैं। जो काम परमेश्वर करते हैं वो काम हम भी कर सकते हैं, परंतु हम कर नहीं पाते। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। इस वचन को समझने के लिए मेरे प्रिय भाई बहनों, हम एक और वचन को मेरे प्रिय भाई बहनों, इस वचन को आप मार्क कर लीजिए। उत्पत्ति अध्याय 30 का वचन 27 से लेकर के 43 तक। इसको आप मार्क कर लीजिए। इसको आप घर पे जाकर के एक बार पढ़ सकते हैं और फिर आपको ज्यादा डीपली जानने को मिलेगा। हम ऊपर ऊपर से देखते हैं इसको, इसमें क्या लिखा गया है। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। मेरे प्रिय भाई बहनों, इसमें एक लाबान नाम का एक व्यक्ति रहता है। इस वचन में आप पढ़ेंगे, इसमें लाबान नाम का एक व्यक्ति रहता है और याकूब रहता है। याकूब परमेश्वर को मानने वाला रहता है मेरे प्रिय भाई बहनों, अर्थात वो अब्राहम के वंश का रहता है। वो वंश जो परमेश्वर को बहुत प्रिय रहता है। अब्राहम और इसहाक, इनके वंश में से याकूब रहता है। और मेरे प्रिय भाई बहनों, अपने मामा के पास रहता है। वो पहले रहता है और फिर उसका मामा बोलता है, जो याकूब रहता है, बोलता है कि मैं 7 साल आपके पास रहा, आपकी सेवा सत्कार किया, अब मुझे जाने दीजिए अपने घर को, क्योंकि मुझे अपना घर बार भी देखना है, उसको भी चलाना है। 7 साल वो रहता है, परंतु उसका जो मामा उसको जिद करता है, हट करता है, बोलता है कि तुम मेरे पास रुका था तो परमेश्वर ने मुझे इतनी आशीष किया, तो मुझे मेरे पास और कुछ समय रुक जा तो परमेश्वर मुझे और आशीष करेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो वो पहले 7 साल रुका था मेरे प्रिय भाई बहनों, उसके बाद वो फिर 7 साल रुकता है, अर्थात वो 14 साल रुक जाता है। उसके बाद में वो वापस लाबान के पास जाता और बोलता है कि मुझे जाने दे, मुझे अपने घर को जाना, उसका भी देख रेख करना है। वापस लाबान वही बोलता है कि तुम मेरे पास इतने दिन तक रहा और परमेश्वर ने तेरे कारण मुझे इतना आशीष के मेरी भेड़ बकरियां सबको बढ़ाया, मेरे राज्य को बढ़ाया, मेरे लोगों को बढ़ाया। परमेश्वर ने मुझे किसी भी चीज की घटी नहीं होने दी तेरे कारण, तो मैं तुझे कुछ समय और रोकना चाहता हूँ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रिय भाई बहनों, जो लाबान रहता अपने स्वार्थ को देखता है, अपने स्वार्थ के कारण जो याकूब रहता वो जा नहीं पाता, क्योंकि वो उसके घेरे में था, उसके गिरफ्त में था। समझ लीजिए, वो उसका सेवा सत्कार किया करता था, उसकी लड़की की सेवा किया करता था, देख रेख किया करता था। मेरे प्रिय भाई बहनों, करीबन 14 साल हो गए थे उसको वहां पे रह करके, और वो जाना चाहता था अपने घर बार को, परंतु नहीं जा पा रहा था, क्योंकि वो लाबान जो व्यक्ति रहता है रिश्ते में, शायद उसका मामा रहता है, वो उसको जाने नहीं देता। तो बाद में एक योजना बनाता है, एक स्कीम बनाता है, एक तरकीब लगाता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि वह अब्राहम के वंश का रहता है मेरे प्रिय भाई बहनों, और परमेश्वर उससे अति प्रेम रखते थे। वो एक योजना बनाता है और बोलता है हालेलुया, हालेलुया। वो बोलता है मेरे प्रिय भाई बहनों, बोलता है कि वो करता ये था कि जो लाबान थे उसकी भेड़ बकरियों को चराया करता था, और उसके बदले में जो लाबान रहता उसको कुछ पैसे दिया करता, उसको पगार दिया करता। आप कुछ भी समझ सकते हैं। तो याकूब बोलता है कि एक काम कर, तुम मुझे सारी, इसमें आपको अलग भाषा में लिखा हुआ मिलेगा मेरे प्रिय वचन में, परंतु हम साधारण भाषा में देखते हैं कि जितनी भी काली है, जितनी भी दाग लगी हुई जो बकरियां हैं, जो भेड़े हैं, वो तो मुझे दे दे। जो काली बकरी है उसके पति को मुझे दे दे, और जो पति है उसकी पत्नी जो काली रहेगी उसको मुझे दे दे। सारी भेड़ बकरी को जो काली रंग की है वो मुझे दे दे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ऐसा याकूब लाबान को कहता है।
और बोलता है कि जो ये बकरियां हैं इसमें से अगर जो काली होंगी वो तू रख लेना, और अगर इसमें से जो सफेद जो इनकी संतान होगी, जो इनकी सफेद जो बच्चे हुए जनेंगी, वो मैं रख लूंगा अपनी पगार के तौर पे। ऐसा वो कहता है। फिर जो लाबान रहता है, जिसका मालिक रहता है, वो अंदर ही अंदर एकदम खुश हो जाता है। वो बोलता है अब तो मेरी लॉटरी लग गई, अब तो ये मेरे लिए बहुत बड़ा खजाना हो गया, क्योंकि हालेलुया हालेलुया हालेलुया। जैसे हम बोलते हैं कि जो खुर में रहता है वो बेटे के अंदर रहता है, बेटी के अंदर जो उनकी संतान रहती है उनके अंदर ज्यादा अगर माता पिता काले होंगे तो बेटा भी काला हो सकता है। ऐसा बोल सकते एक समय के लिए। तो वही वो बोल रहा था कि भेड़ बकरियां अगर सब काली हैं और उसमें से उज्जर आने का कोई सवाल ही नहीं है, तो सब काली आने वाली है, तो मेरा तो ये मुनाफा होने वाला है। मुझे फ्री में एक नौकर मिल गया, वो मंजूर कर देता मेरे पे तुरंत। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। लाबान जो रहता है याकूब की बात तुरंत मान जाता है, और उसके बाद में जो याकूब रहता है वो एक जगह जाता है और बादाम का एक ब्रांच लेता है, बादाम का एक टहनी लेता है, और किसी पेड़ का एक टहनी लेता है, उसको छील करके इतना छीलता है, तब तक छीलता है जब तक उसमें से सफेद रंग ना बाहर आ जाए। सफेद होने तक उसको छीलते रहता है। जब वो सफेद हो जाता है तो जो भेड़ बकरियां जो काली रहती है, जो दाग से भरी हुई रहती हैं, उनको पानी जब पिलाता है उसके बाजू में सामने वो टहनी को जो ब्रांच रहता है उसको रख देता है मेरे प्रिय भाई बहनों, और उसके पीने से वे क्या हो जाते हैं, वे गर्भवती हो जाती हैं, गाभिन हो जाती हैं, और उसके 2-3 महीने बाद वे अपने बच्चों को जन्म देती है। और जब राजा जब वो लाबान देखने को आता है, वो देख करके एकदम हैरान हो जाता है। वो बोलता है कि ये तो काली होनी चाहिए थी, ये गोरी कैसे हो गई। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। ये तो काली होनी चाहिए थी, ये गोरी कैसे हो गई, लगता है कुछ गड़बड़ हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये कैसे हो सकता है। वो एकदम चकित हो जाता है मेरे प्रिय भाई बहनों। पहले उसने बोला सफेद होना चाहिए, बाद में वो अपनी शर्ट को बदल देता है। जो लाबान रहता है याकूब से अपनी शर्ट को बदल देता है, बोलता है कि अब ऐसा कलर था, अब वो ऐसा कलर होना चाहिए। तो याकूब जब रहता है, हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। याकूब जो रहता है उसकी उस बात को भी मान लेता है और बोलता है कि ठीक है अब से ये कलर होगा। ऐसे कम से कम 7, 8, 9, 10 बार ऐसा करता है। जो लाबान रहता है वो याकूब से 10 बार ऐसे करवाता है मेरे प्रिय भाई बहनों। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। लाबान बोलता है ऐसा कलर होना चाहिए, याकूब बोलता है ऐसा आएगा। लाबान को पता रहता है कि ऐसा हो नहीं सकता, परंतु याकूब जो बोलता है वही लाबान के साथ होता है। जैसे याकूब बोलता है वैसा ही अस्तित्व में होता है, और जो लाबान रहता है वो धीरे धीरे हार जाता है, सारी चीजों को हार जाता है, और सारी चीजें जो रहती है याकूब की तरफ हो जाती है। वो सारी चीजों को जीत लेता है। सारी भेड़ बकरियां जो आगे लिखा है ऊंट रहता है, बहुत सारी चीजें रहती हैं, सब याकूब जीत लेता है मेरे प्रिय भाई बहनों। और लाबान के पास कुछ बच ही नहीं आता कि वो उसको रोक सके सेवा सत्कार करने के लिए। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। लाबान के पास कुछ रह ही नहीं जाता कि वो अब याकूब को रोक सके कि तू रुक जा और ये काम कर वो काम कर। मजबूरन क्या होता है उसको उसको छोड़ना पड़ जाता है, और याकूब जो रहता है वहां से भाग करके अपने घर को लौट जाता है मेरे प्रिय भाई बहनों। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। खैर हमें पढ़ना था इमेजिनेशन के बारे में, अर्थात कल्पना के बारे में। इसमें हमारी कल्पना कहाँ है, इसमें कल्पना वाली बात कहाँ है मेरे प्रिय भाई बहनों। हम एक वचन की तरफ पढ़ते हैं, मत्ती की पत्री अध्याय 31 का वचन 4 से लेकर के 12 तक। इसको हम पढ़ेंगे क्योंकि इसमें मेन चीज है जो हमें जान लेना मेरे प्रिय भाई बहनों। लिखा है तब याकूब ने राहेल और लिया को मैदान में अपनी भेड़ बकरियों के पास बुलवा कर कहा, तुम्हारे पिता के मुख से मुझे जान पड़ा है कि वह मुझे पहले के समान अब नहीं देखता, पर मेरा पिता का परमेश्वर मेरे संग है।
तुम भी जानती हो कि मैंने तुम्हारे पिता की सेवा शक्ति भर की है, फिर भी तुम्हारे पिता ने मुझसे छल करके मेरी मजदूरी को 10 बार बदल दिया, परंतु परमेश्वर ने उसको मेरी हानि करने नहीं दिया। जब उसने कहा चित्ती वाले बच्चे तेरे मजदूरी ठहरेंगे, तब सब भेड़ बकरियां चित्ती वाली ही जनने लगी। और जब उसने कहा धरी वाले बच्चे तेरी मजदूरी ठहरेंगे, तब सब भेड़ बकरियां धारी वाले जनने लगी। इस रीति से परमेश्वर ने तुम्हारे पिता के पशु लेकर मुझको दे दिए। भेड़ बकरियां के गाभिन होने के समय में मैंने स्वप्न में क्या देखा कि जो बकरे बकरियां पर चढ़ रहे हैं वे धारी वाले, चित्ती वाले और घावों वाले हैं। तब परमेश्वर के दूत ने स्वप्न में मुझसे कहा, हे याकूब। मैंने कहा, क्या आज्ञा? उसने कहा, आंखें उठाकर उन सब बकरों को जो बकरियों पर चढ़ रहे हैं देख कि वे धारी वाले, चित्ती वाले और धब्बे वाले हैं, क्योंकि जो कुछ लाबान तुझसे कहता है वह मैंने देखा है। मैं उस बेतेल का परमेश्वर हूँ जहाँ तूने एक खंबे पर तेल डाल दिया था और मेरे मंत्रण मानी थी। अब चल इस देश से निकलकर अपनी जन्मभूमि को लौट जा। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। मेरे प्रिय भाई बहनों, होता ऐसा है कि जब याकूब उन टहनियों को छील करके उनके बाजू में रखता है और वो पानी पीती हैं, तब वो सोने को चला जाता है। और जब वो सोता है तब अपने स्वप्न में देखता है कि परमेश्वर उसके पास आते हैं, परमेश्वर का स्वर्गदूत उसके पास आता है और स्वर्गदूत बोलता है कि जाकर तो जाकर उन बकरियों को देख, उनके ऊपर जो बकरे चढ़े हुए हैं वो तो अस्तित्व में कुछ और कलर के हैं, परंतु तुझे जो उनके बच्चे चाहिए, जो लाबान ने तुझसे कहा है कि मुझे यही कलर के चाहिए, तुझे वो कलर के दिख रहे हैं। मतलब जो मेरे प्रिय भाई बनो, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। मेरे प्रिय भाई बहनों, जो याकूब रहता है वो कल्पना करता है, वो क्या करता है, अपने अंदर दर्शन को देखता है, वो कल्पना करता है कि मुझे ये कलर की उनकी जो बच्चे होंगे, उनकी जो आगे का जो भी कुछ होगा मेरे प्रिय भाई बहन, जो उनके बच्चे रहते हैं बकरी के, जो भी कुछ बोला जाता है हिंदी में, जो बच्चे रहेंगे उनके, मुझे ये कलर के चाहिए। वो अपने मन में कल्पना करता है मेरे प्रिय भाई बहनों, और कल्पना करता है, इस कारण वो क्या करता है, वो टहनी को छिलता है, परमेश्वर का नाम लेकर के, परमेश्वर के वचन को लगा करके वो टहनी को छिलता है, और वह जहाँ पे सारी बकरियां पानी को पीती है वहाँ पे बाजू में रख देता है, विश्वास के साथ कि जो मैं कल्पना कर रहा हूँ वो कल्पना सत्य होने वाली, वो टल नहीं सकती। जो मैं कल्पना कर रहा हूँ ये टहनी को छील करके बाजू में रख करके ये सत्य होने वाली है, और जो मैं कल्पना कर रहा हूँ अपने मन में वो अस्तित्व में होने वाली, उसको कोई रोक नहीं सकता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, जैसा याकूब अपने मन में कल्पना को करता है वैसा परमेश्वर उसके साथ करते हैं। क्या होता है जब सोने को जाता है तब उसके स्वप्न में स्वर्गदूत आते हैं और बोलते हैं कि तूने क्या देखा, तूने जब वहाँ पे उनको पानी पीने के लिए छोड़ा तब उसके ऊपर कौन सा बकरा चढ़ा हुआ है। उसने बोला जैसे बकरी का कलर है वैसे बकरे का भी कलर है, परंतु जब उसने दिन में देखा तो वो देखता है कि उसको जैसा उनकी आगे की संतान चाहिए थी, वो देखता है कि उसी कलर के बकरे वहाँ पे चढ़े हुए हैं। अर्थात क्या उसने मेरे मन में कल्पना को किया था मेरे प्रिय भाई बहनों कि मुझे यही कलर के संतान चाहिए, और होता क्या जब वो सोता है,
हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। वो देखता है मेरे प्रिय भाई बहनों, वो देखता है कि अस्तित्व में तो दोनों एक ही कलर के, परंतु जो आत्मिक रूप से देख रहे हैं, जो परमेश्वर उसके लिए कार्य कर रहे हैं, जो कलर वो बच्चों का होना चाहिए वही कलर का बकरा क्या किया है, ऊपर चढ़ा हुआ है। मेरे प्रिय भाई बहनों, क्या किया परमेश्वर ने? भले अपनी शारीरिक रूप से वो अपनी आंखों से देख रहा है कि जैसा कलर बकरी का वैसे बकरे का भी है, परंतु जब वो सोता है उसे स्वप्न में स्वर्गदूत दिखाता है कि देख जैसा कलर तुझे उसके बच्चे का चाहिए वही बकरा उसके ऊपर चढ़ा हुआ है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। अर्थात मेरे प्रिय भाई बहनों, जो कल्पना याकूब करता है अपने लिए, जो हो नहीं सकता, जो वो सोच नहीं सकता, आप और मैं नहीं सोच सकते कि क्या ये वास्तव में होगा, परंतु वो कल्पना को करता है और दृढ़ निश्चय करता है कि जैसा मैं कल्पना कर रहा हूँ और मैं परिश्रम कर रहा हूँ, मैं टहनी को छील रहा हूँ और बाजू में रख रहा हूँ और वे पानी को पिएंगे और वे गाभिन हो जाएंगे, कोई रोक नहीं सकता। और मैंने ऐसा विचार किया है, वैसा ही परमेश्वर मुझे फल को देने वाला है, वैसा ही मुझे परमेश्वर दे देंगे। मुझे परमेश्वर शोकित नहीं करने वाले। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का एक लाडला पुत्र था, वो परमेश्वर को मानने वाला था। जो लाबान था भले परमेश्वर को नहीं मानता, परंतु जो याकूब था उसने क्या किया? लाबान के पास से छूटने के लिए उसने एक युक्ति को लगाया, उसने एक विचार को लगाया कि मैं ऐसा काम करूंगा, मैं सारी भेड़ बकरियां जितने भी पशु पक्षी है उसके पास सब अपने पास ले लूंगा, तो मुझे किस काम के लिए रोकेगा जब काम ही नहीं। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। जो मालिक रहता अपने नौकर को किस लिए रोकता है? इसलिए रोकता है कि काम बचा हुआ है। अगर काम खत्म हो जाए तो अपने नौकर को क्यों रोकेगा? बोलेगा कि तेरी आज छुट्टी है, जा तू आराम कर, तुझे आज जल्दी जाना है घर पर, क्योंकि तेरा काम आज जल्दी खत्म हो गया। ऐसे ही होता मेरे प्रिय भाई बहनों याकूब के साथ। याकूब ने अपनी युक्ति को लगाया, उसने कल्पना में ले लिया कि भले ये सब चीज है परंतु परमेश्वर मेरे लिए चमत्कार को करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। एक हम गवाही को सुनते हैं मेरे प्रिय भाई बहनों, जो अंकुर नरोला जी बताए थे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कि एक क्रिश्चियन फैमिली रहती है, एक मसीही परिवार रहता है, उसमें उनकी लड़की रहती है। वो क्या करती है? वो बिगड़ जाती है मेरे प्रिय भाई बहनों, अपने पिता के दोस्तों के साथ और अपने भाई के दोस्तों के साथ। क्या होता है? वो गलत काम कर देती है और वो बिगड़ जाती है। हमेशा बाहर घूमते हैं, कभी उसके साथ कभी इसके साथ। तो जो उसकी माता रहती है, जो उसकी मम्मी रहती है, जो उसकी माँ रहती है, वो एकदम परेशान हो जाती है, एकदम हताश हो, निराश हो जाती है। वो बोलती है एक तो हम मसीह परिवार से हैं और हमारी लड़की ऐसे ऐसे गलत काम करे, हमारा मुंह काला कर दिया इसने बहुत गलत किया हमारे साथ। तो वो क्या करती है? वो अपने पास्टर के पास जाती है, अपने पादरी के पास जाती है और बोलती है कि मेरे लिए तू ऐसे ऐसी प्रार्थना कर कि मेरी जो लड़की है, मेरी जो बेटी है, वो क्या करे? वो मर जाए और उसकी आत्मा परमेश्वर के पास चली जाए। वो शारीरिक रूप से मर जाए परंतु आत्मा से वो नाश ना हो, परंतु स्वर्ग को प्रवेश कर जाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप लोग सोचिए मेरे प्रिय भाई, कितना वो जो उसकी माता रहती कितनी परेशान हो गई होगी, कितनी हताश और निराश हो गई होगी कि वो अपने बेटी को मरवाने पर तुल गई है। अर्थात उसकी बेटी ने, आप ही सोचिए मेरे प्रिय भाई बहनों, अपने पिता के दोस्तों के साथ और अपने भाई के दोस्तों के साथ वो क्या करने लगी? घूमने लगी, फिरने लगी, गलत काम करने लगी। शैतान उसके अंदर घुस करके उसको बिगाड़ दिया मेरे प्रिय भाई बहनों। तो जो उसका पादरी रहता है वो बोलता है कि निश्चय तेरी जो बेटी है वो तो पाप में गिरी हुई है, वो तो गलत काम कर ही रही है, परंतु उससे बड़ा गलत काम तू कर रही है। हालेलुया,
हालेलुया, हालेलुया। फिर वो बोलती है, वो चौंक जाती है, क्यों, ऐसा क्यों, मैंने क्या गलत किया? अभी आपका कोई ऐसा रहेगा, ऐसा करेगा तो आप क्या करेंगे? हो सकता है बहुत सारी बातें उन्होंने आपस में की होगी मेरे प्रिय भाई बहनों। तो वो बोलती है कि मैंने ऐसा क्या किया, मेरी लड़की गलत करे, उसने हमारा मुंह काला कर दिया। तो हम सांसारिक नहीं, हम मसीह लोग हैं, और मसीह में ये सब पूरी तरह से मना है, ये पूरी तरह से बहुत बड़ा पाप है, और मेरी बेटी ऐसा कर रही है, तो मैं क्या गलत कर रही हूँ? तो पादरी बोलता है कि तो एक काम कर, अपने घर को जाओ और एक ऐसा दर्शन देख, एक ऐसी कल्पना बना, एक ऐसा इमेजिन कर, इमेजिनेशन बना। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो ऐसी कल्पना को बना ले अपने मन में, और उसके लिए प्रार्थना को करते रहे। क्या बना अपने मन में? ये बना कि तेरी जो बेटी है वो सफेद कपड़ों में है, और एक जगह परमेश्वर के प्रचार को कर रही है, एक जगह परमेश्वर का प्रचार कर रही है। वो तेरे पास आती है और तुझसे माफी मांगती है, तेरे अपने पिता से माफी मांगती है, अपने भाइयों से माफी मांगती है, और सबसे प्रेम विवाह से रहती है। ऐसा अभी तक हुआ नहीं है, परंतु तू ऐसी कल्पना को बना ले, तो ऐसी इमेजिनेशन को तू ऐसी इमेजिन कर, तो ऐसी कल्पना बना, और उसके लिए प्रार्थना कर कि परमेश्वर तेरी कल्पना को तेरे जीवन में सत्य करे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ऐसी तो कल्पना को बना ले। वो बोलती है कि भले मैं ऐसा सोचती हूँ, मैंने ऐसा विचार किया, मैंने बहुत परिश्रम किया, मैंने बहुत मेहनत किया उसको ऐसा करने का, उसको डांटती हूँ, मारती हूँ, पीटती हूँ, परंतु अपनी जीवन को नहीं बदलती है। जितना मैं उसको परेशान, जितना मैं उसको मना करती हूँ, वो उतना उभर जाती है और ये सारे गलत काम करने लग जाती है। बोलती है देख अब आगे से ऐसा नहीं होने वाला। जो पादरी था बोलता आगे से ऐसा नहीं होने वाला, तो दर्शन को देख और तू कल्पना को देख और तो ऐसा विचार बना ले, उसके लिए तू प्रार्थना को करने लग। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। मेरे प्रिय भाई बहनों, वचन में क्या लिखा है कि तू परमेश्वर के कार्य को कर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। लिखा है अपने कामों को यहोवा पर डाल दे, इससे तेरी कल्पनाएं सिद्ध होंगी। क्या लिखा है वचन में? अपने कामों को यहोवा पर डाल दे, अर्थात अपनी सारी चीजों को, अपने सारी परिश्रम को, सबको यहोवा पर डाल दे, और जो तू कल्पना करेगा वो तेरे लिए सिद्ध हो जाएंगी। वचन में लिखा है जो तू कल्पना करेगा। ऐसा नहीं लिखा है वचन में कि तू हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद पिता परमेश्वर। मेरे प्रिय भाई बहनों, आपकी कल्पना किसी भी चीज के लिए हो सकती है, खाली एक चीज के लिए नहीं। आप किसी भी चीज के लिए कल्पना कर सकते हैं। आप अपने बिजनेस के लिए कल्पना कर सकते हैं कि मैंने अभी भाड़े पर अपना दुकान लिया है, मेरा एक छोटा सा बिजनेस है, परंतु आप एक कल्पना कर सकते हैं कि अभी आपकी दो खुद की दुकान हो जाएंगी और आपका बहुत बड़ा बिजनेस हो जाएगा। आप ऐसे कल्पना को कर सकते हैं। आप बीमारी में हैं या फिर आपके परिवार में कोई ऐसा सदस्य जो बीमार है, आप ऐसी कल्पना कर सकते हैं कि ये टाइम आने पर वो पूरी तरह से चंगाई को पाने वाला है। आप एक कल्पना कर सकते हैं मेरे प्रिय भाई बहनों, क्योंकि वचन में ऐसा लिखा हुआ है कि जो आपकी कल्पना है, आपको अपनी सारी चीजों को परमेश्वर को डाल देना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। अपने सारे कामों को परमेश्वर पर डाल दे। ये वो वचन नहीं है कि हे बोझ से लदे हुए लोगों मेरे पास अपना सारा बोझ मुझ पर डाल दो। ये वो बात नहीं बोल रहा हूँ मैं, परंतु ये वचन है कि सारे अपने जो काम है परमेश्वर के अनुसार अपने जीवन में कर लो। अपने सारे परमेश्वर, अपने सारे काम तुम अगर परमेश्वर के अनुसार अपने जीवन में करोगे, तो तुमने जो अपने मन में विचार बनाए हैं, जो तुमने सोच लिया है, जो तुमने कल्पना को बना लिया है, वो तुम्हारे जीवन में परमेश्वर सिद्ध करेगा, चाहे वो कोई भी कल्पना क्यों ना हो। हालेलुया,
हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। परमेश्वर ने कहा कि सिद्ध करेगा, वचन में लिखा है सिद्ध करेगा। कल्पना, हमारी कल्पना क्या होती है कि मुझे बस इतना मिल जाए, मुझे बस उतना मिल जाए। हे परमेश्वर, मुझे सरकारी नौकरी दे दे, बस मेरी लाइफ सेट हो जाएगी प्रभु। हमारी कल्पना ये रहती है। हम क्या करते हैं, हम सोची चीजों को विचार करते हैं। कल्पना सोचने में भी हम क्या करते हैं, कंजूसी को करते हैं। भले हम पैसा खर्च करने में कंजूसी करेंगे, भले हम किसी की सहायता करने में कंजूसी करेंगे, परंतु हम कल्पना बनाने में भी हम कंजूसी करते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। अंकुर नरोला जी कहते हैं कि ये जो इमेजिनेशन है, जो इंसान की कल्पना की जो चीज है, ये परमेश्वर ने उसको आशीष किया है। परमेश्वर ने उसको जन्म से आशीष किया है कि जो अगर वो जो कल्पना बनाएगा वो उसके जीवन में पूरा होना है, उसको कोई रोक नहीं सकता। परंतु क्या करता है, मनुष्य कल्पना को नहीं बनाता। वो परिश्रम करेगा, वो मेहनत करेगा, परंतु कल्पना को नहीं बनाएगा, इमेजिनेशन को नहीं बनाएगा। अगर बनाएगा भी तो खाली 10,000 के लिए बनाएगा, बनाएगा भी तो खाली छोटी सी बीमारी को निकलने के लिए बनाएगा। वचन में ऐसा नहीं लिखा कि आपको खाली इतनी सीमा पे आपको क्या करना है, इमेजिनेशन को बनाना है, आपको अपनी कल्पना को बनाना है। परंतु वचन यह कह रहा है कि आपकी जो कुछ भी कल्पना है, आपने जो कुछ भी सोच रखा है फ्यूचर में, परमेश्वर उसको आपके जीवन में सिद्ध करने वाला है। आपको उसके लिए संकोच नहीं करना है, वो आपके जीवन में पूरा होने वाला है। हो लगला वही नमला जीसस पावर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। अच्छा, एक समय के लिए हम दूसरी जगह आते हैं। ये जो इमेजिनेशन वाली बात हमने देखी मेरे प्रिय भाई बहनों, इमेजिनेशन वाली पावर, कल्पना की शक्ति। कल्पना खाली मेरे प्रिय भाई बहनों प्रभु यीशु मसीह में ही नहीं है, परंतु यही चीज आपको संसार में देखने को मिलेगी। आप यही सेम चीज को संसार में देख सकते हैं मेरे प्रिय भाई बहनों। आप देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह में चंगाई और छुटकारा है, तो आप ये चीजें संसारों में भी देखेंगे कि संसार में भी बीमारी से चंगाई करते हैं, संसार में भी ये चीजों करते हैं, परंतु किससे करते हैं, वो शैतानी आत्मा से किया जाता है। संसार में जो चंगाई छुटकारा किया जाता है वो परमानेंट नहीं रहता, वो कुछ समय के लिए रहता है। और वो किससे किया जाता है, वो शैतानी आत्माओं से किया जाता है। शैतानी आत्मा को अपने वश में लेकर के उससे चंगाई और छुटकारा कुछ समय के लिए किया जाता है, परंतु परमानेंट नहीं रहता। परंतु जो हमारे परमेश्वर में रहता है, जो हमारे प्रभु यीशु मसीह में रहता है, अगर वो आज हो गया तो अनंत काल के लिए है, वो वापस नहीं आ सकता। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। जैसे कि दो चीजें रहती हैं, अगर एक प्रोडक्ट बनता है उसमें दो क्वालिटी रहती है, एक तो चालू रहता है और एक अच्छा क्वालिटी रहता है, गारंटी वाला माल रहता है। वैसे मेरे प्रिय भाई बहनों, प्रभु यीशु मसीह क्या है, गारंटी वाला है। आपको गारंटी है कि अगर आप प्रभु में लगे हुए हैं, अगर आप पाप से बच रहे हैं, अगर आप प्रार्थना में लगे हुए हैं, तो आपको शैतान आपका बाल भी नहीं उखाड़ सकता। तो आपको तकलीफ में डालना तो दूर की बात है। परंतु अगर आप संसार में जाते हैं, ओझा के पास जाते हैं, बाबा भंडाल के पास जाते हैं, किसी के पास भी जाते हैं आप, वहां पे वो आपको बोलेंगे कि इतना दारू लाओ, इतना हल्दी लाओ, इतना नमक लाओ, इतना ये लाओ। वहां पे जाएंगे, वो आपका अपना कूड़ा गणित लगाएंगे मेरे प्रिय भाई बहनों। ज्यादा ज्यादा 1 साल 2 साल रोक लेंगे, उसके बाद वही तकलीफ आपको फिर से आने वाली है। क्यों? क्योंकि वो शैतानी आत्मा को द्वारा किया जा रहा है। दुष्ट आत्मा अपने काम को हटा कर वापस आपके अंदर डालती है। जैसे कि आपने एक गिलास रखा है यहाँ पर टेबल पर, और आप वो गिलास को खुद हटा ले रहे हैं और बाद में वापस रख रहे हैं। बीमारी जो आती है वो दुष्ट आत्मा के कारण आती है। और दुष्ट आत्मा क्या करती है, जब उसके लिए उसके पास आप आते हैं,
हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। परमेश्वर के जो बड़े बड़े दास रहते हैं बताते हैं कि एक समय के लिए आप दवाई लेंगे तो परमेश्वर आपसे शोकित नहीं होंगे, परंतु अगर आप किसी ओझा शोका के पास जाते हैं, अगर आप किसी बाबा के पास जाते हैं, तो जो आपकी अंदर की आत्मा रहती है वो आपसे नाराज हो जाती है, वो शोकित हो जाती है और आप एक नए श्राप को अपने अंदर बांध लेते हैं। इसलिए हम आपको राय देते हैं कि आपको भले चाहे जितना दवाई करना उतना करो, दवाई करो, दुआ करो, परंतु किसी ओझा शोका के पास मत जाना। क्यों? क्योंकि वो आपके कार्य को होने के लिए किसी दुष्ट आत्मा को आपके पीछे लगा देता है। और आप हैं मसीह, आपके पीछे दुष्ट आत्मा लगेगा तो क्या करेगा? वो आपको पूरी तरह से खत्म कर डालेगा। परंतु जब कोई सांसारिक व्यक्ति जाता है दुष्ट आत्मा के पास, तो दुष्ट आत्मा ने उसको तकलीफ दिया है, वो कुछ समय के लिए निकाल देता है, फिर उसके जीवन में डाल देता है, फिर वापस चक्कर काटो। परंतु जब सांसारिक व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के पास आता है तो दो चीजें होती हैं, एक तो कुछ क्षणों में काम हो जाता है या फिर उसको 10 साल वेट करना पड़ जाता है। जो कुछ क्षणों में काम होता है वो व्यक्ति आता है और तुरंत बाहर भाग जाता है, परंतु जो 10 साल बाद काम होता है वह तब तक इतनी सारी चीजों को सीख लेता है, जब वो चंगाई को पाता है तो और 10-20 लोगों को लेकर के आता है। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर जो है कोई भी काम को करते हैं तो कल्पना को करते पहले सोच विचार करके परमेश्वर सारे काम को करते हैं। परमेश्वर ने मूसा को 10 आज्ञा लिख करके दिया, सोच विचार करके कि कहीं कोई चीज कोई और लौ छूट तो नहीं रहा। अगर मैं 10 आज्ञा को दूंगा तो क्या मेरे सारे जो विचार है, जो मैं सब करना चाह रहा हूँ, वह सब इसमें आ रहे हैं कि नहीं? आप अगर ये सारी चीजों को पढ़ेंगे तो आप ये जान लेंगे कि अगर आप ये सारी चीजों को करेंगे तो आप पाप कौन सा करेंगे। अगर आप ये वचन को फॉलो कर लेते हैं तो आप कोई पाप ही नहीं कर रहे, क्योंकि ये आपका डेली पाप है कि गाली मत देना, चोरी मत करना, ये मत करना, वो मत करना। ये सारी चीजें अगर आप अपने जीवन में फॉलो कर लेते हैं तो आप 99% पाप से बच जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। खैरल याकूब जो था उसने कल्पना को पूरा करने के लिए क्या किया? जो टहनी रहती उसको छील करके अपने भेड़ बकरियों के बाजू में रख दिया ताकि वे गाभिन हो जाए। अभी हमको चंगाई पाना है, हम उसके लिए सोच विचारों करते हैं, हम कल्पना करते हैं कि ये टाइम आने से पहले परमेश्वर मुझे चंगा करने वाले हैं। उसके लिए हमें परिश्रम के लिए क्या करना है? एक आपको विश्वास बन चुका है कि मैंने कल्पना को कर लिया, क्योंकि देखिए कर्म के बिना विश्वास अधूरा, विश्वास के बिना कर्म अधूरा है। आप कर्म करेंगे, विश्वास नहीं करेंगे तो आपका काम नहीं होने वाला। आपको दोनों चीजें साथ में करनी है। आपका विश्वास ये है कि आपने कल्पना को ले लिया और आपको विश्वास करके बैठ जाना है। आपने दर्शन को पा लिया, आपको विश्वास करके बैठ जाना है कि परमेश्वर आज नहीं तो कल मेरे जीवन में पूरा करेंगे। परंतु आपके जीवन में कर्म भी होना चाहिए। याकूब ने कर्म किया, टहनी को छील करके बाजू में रख दिया। उसके कारण जो भेड़ बकरियां थी सब गाभिन हो जाती थी। आपको क्या करना है? आपको अपने जीवन में क्या परिश्रम करना है? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हमें क्या करना है? हमें अपनी चीजों से लड़ना है, आत्मिक चीजों से लड़ना है। जैसे कि हमारे बिजनेस पे अगर कोई बंधन है, कोई श्राप है, इसको तोड़ने के लिए हमें क्या परिश्रम करना है? हम बीमार हैं, इसको तोड़ने के लिए हमें क्या परिश्रम करना है? हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। मेरे प्रिय भाई बहनों, आपको अपनी कल्पनाओं को बूस्ट करने के लिए, उसको पूरा करने के लिए आपको जरूरी है कि आपको परमेश्वर की बुद्धि को ले लेना है, परमेश्वर की माइंड को आपको ले लेना है, परमेश्वर की बुद्धि को आपको ले लेना है। और परमेश्वर की बुद्धि को लेना, इसमें पहला आता है कि परमेश्वर आपको भय मान लेना है। आप वचन को पढ़ेंगे कि परमेश्वर की बुद्धि में पहला अगर कुछ आता है तो परमेश्वर का भय मानना आता है।
अगर आपके अंदर परमेश्वर का भय नहीं है तो आपके अंदर परमेश्वर की बुद्धि और ज्ञान नहीं है। अगर आप परमेश्वर के भय को मानते हैं तो आपके अंदर परमेश्वर का ज्ञान है। क्यों? जो संसार, जो पूरे संसार को बनाया है, अगर आपके जीवन में उसके लिए भय ना रहे तो आप सबसे बड़े मूर्ख हैं। आपके अंदर परमेश्वर का भय होना चाहिए। भय इसलिए होना चाहिए कि जो परमेश्वर अटल प्यार से भरा हुआ है वो कितना भयंकर आपको वो भी जान लेना है। इसलिए शायद परमेश्वर ने नरक का भी निर्माण किया है कि आप क्या करें, परमेश्वर का भय माने। अगर आपके जीवन में परमेश्वर का भय नहीं है तो आप क्या है? आप बुद्धिमान नहीं, आप मूर्ख हैं। अगर आपके जीवन में परमेश्वर का भय है तो आप क्या है? आपके अंदर परमेश्वर की बुद्धि वास करती है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पहली चीज, परमेश्वर की बुद्धि आपके अंदर होनी चाहिए। अगर आप परमेश्वर की बुद्धि के बारे में जानना चाहते हैं तो आप नीति वचन पूरी तरह से पढ़ सकते हैं। 2-3 बार अगर आप पढ़ेंगे तो आपको आइडिया आएगा, आपको मालूम पड़ेगा कि परमेश्वर आपसे क्या कराना चाहते हैं, परमेश्वर की बुद्धि क्या है, परमेश्वर का माइंड क्या है। हालेलुया, हालेलुया। और दूसरा मेरे प्रिय भाई बहनों कि परमेश्वर की जो आत्मा रहेगी वो आपको खुद बताएगी कि आपको अपनी कल्पना को पूरा करने के लिए ये काम अपने जीवन में करना है। आपको ये परिश्रम करना है, आपको इतना उपवास करना है, आपको इतना डोनेशन करना है, आपको इतना वचन पढ़ना है। आपको पवित्र आत्मा खुद बताएगा। परमेश्वर की आत्मा को खुद आपको वो दिशा में लेकर के आएगी कि इस दिशा में जाओ, उस दिशा में जाओ, तब तुम अपनी कल्पना को पूरा होते हुए देखोगे। क्योंकि जो याकूब था उसको तो जो काम था उसके लिए उसने टहनी को छीला, परिश्रम किया, मेहनत किया, हर दिन करता रहा, हर रात करता रहा। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। हमारे लिए हमारे जीवन में टहनी छीलने से काम नहीं होगा, परंतु आपके अंदर अगर आपको अपनी कल्पनाओं को पूरा करना है तो आपके अंदर परमेश्वर की बुद्धि होनी चाहिए और आपके अंदर परमेश्वर की आत्मा होनी चाहिए। अगर ये दोनों चीजें आपके अंदर होंगी तो आप अपने जीवन में अपनी कल्पनाओं को पूरा होते हुए पाएंगे। मेरे प्रिय भाई बहनों, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। हाँ मेरे प्रिय भाई बहनों, क्योंकि बहुत से मनुष्य रहते हैं मेरे प्रिय भाई बहनों, जैसे कि मैंने आपको बताया संसार में खाली परमेश्वर की शक्ति नहीं परंतु शैतान की भी शक्ति है। जो काम परमेश्वर करते हैं वही काम शैतान भी करता है। अभी आप देखेंगे कि मेडिकल में हमें बोला जाता है कि तुम मेडिटेशन करो, अर्थात क्या करो, तुम अच्छी चीजें सोचो, अच्छी कल्पना करो, तो तुम क्या करोगे, जल्दी रिकवर करोगे। हमें ऐसा बोला जाता है। आप में सब लोगों ने मेडिटेशन किया होगा, अर्थात वो माइंड का चीज रहता है। आंख बंद करके आपको इतना समय तक करना रहता है। उससे होता यह है कि आपके जो अंदर जो दुख तकलीफ रहती है, जो भी आपकी आधी बीमारी क्या हो जाती है, निकल जाती है। क्यों? क्योंकि हम अच्छी कल्पना करते हैं। हमें बोला जाता है गार्डन में तुम ऐसा विचार करो कि तुम क्या कर रहे हो, गार्डन में घूम रहे हो, तुम ऐसा विचार करो कि तुम ये माहौल में हो। हमें ऐसा बोला जाता है मेडिकल में मेरे प्रिय भाई बहनों। इससे होता यह है कि हमारी तबीयत में थोड़ा सुधार आने लग जाता है। क्यों? क्योंकि ये सारी चीजें संसार में भी है मेरे प्रिय भाई बहनों। जो चीजें प्रभु में है वो सारी चीजें संसार में भी है। बस फर्क इतना है कि दुष्ट आत्मा के द्वारा संसार में है और जो हम स्वर्ग से लेते हैं वो तो पवित्र आत्मा के द्वारा है। हालेलुया, 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 हालेलुया। क्योंकि लूसीफर जो ऊपर था वो तो गीत गाने वाला स्वर्गदूत था। आधे गीत ऊपर छूट गए, आधे स्वर्गदूत गीत गाने वाले ऊपर छूट गए और आधे धरती पे आ गए, जो आज फिल्मी गाने बना रहे हैं, जो आज हर एक सिंगर के अंदर बैठ करके क्या कर रहे हैं, फिल्मी गाने बना रहे हैं। वो सब किसके देन है? वो सब परमेश्वर के देन है, जो परमेश्वर ने स्वर्गदूत को गिफ्ट किया है, लूसीफर को गिफ्ट किया है, और जो उसको वापस नहीं ले सकते।
परमेश्वर का एक नियम है कि जो चीज परमेश्वर किसी को देते हैं वो चीज को वापस नहीं लेते, चाहे वो कितना भी गलत क्यों ना हो जाए। परंतु हाँ, उसके आगे परमेश्वर और भी नहीं देंगे, उतना ही स्टॉप हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। परमेश्वर ने आपको आशीष किया, बिजनेस पर आपको बहुत काम आ रहा है, आपको बहुत चीज आ रहा है, परंतु आप फिर बाद में पाप में गिर जाते हैं। अभी तक जो आया था वो तो आपको पास टिका रहेगा, परंतु आगे से आपके पास नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि आपने परमेश्वर की महिमा को करना, परमेश्वर के आज्ञा के अनुसार चलना छोड़ दिया। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर का जो कानून है, परमेश्वर जो चीज देते हैं उसको वापस लेते नहीं है, परंतु जितना दिया है उससे बढ़कर के वापस आपको देंगे भी नहीं। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परम पिता परमेश्वर। हाँ मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर ने आप सबों को आशीष किया है। परमेश्वर ने क्या किया है? आप सबों को कॉपी पेस्ट किया है अपने स्वरूपों में। परमेश्वर ने आप सबों को अपना जेरोक्स बनाया है, खाली शारीरिक रूप में नहीं परंतु आत्मिक आशीष में भी, कि जैसा मैं बोला करता हूँ वैसा तुम भी बोलोगे, ऐसा तुम्हारे लिए हो जाएगा। जैसे मैंने शब्दों के द्वारा किया वैसे ही तुम्हारे शब्दों में भी मैं वो शक्ति को भरता हूँ, वो आशीष को और सामर्थ को भरता हूँ, कि जो कुछ भी तुम बोलोगे विश्वास के साथ वैसा तुम्हारे लिए हो जाएगा, उसको कोई रोक नहीं सकता। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसके लिए मेरे प्रिय भाई बहनों, बाइबल में लिखा गया है कि आपको हमेशा क्या करना है? आपको सकारात्मक चीजें सोचनी है, आपको सकारात्मक कल्पना रखनी है। कोई बीमार आप सोचते कल्पना रखते हैं कि ये कहीं ये हो गया नहीं, कहीं ये बीमार खत्म तो नहीं हो जाएगा, कहीं ये और तकलीफ में तो नहीं चला जाएगा। हम गलत कल्पना बनाते हैं, हमें जबकि अच्छी कल्पना बनानी चाहिए, क्योंकि परमेश्वर ने हमको वो सामर्थ्य दिया है कि अगर आप कोई कल्पना को बनाते हैं वो आपके जीवन में पूरी तरह से परमेश्वर सिद्ध करने वाले हैं। फर्क नहीं पड़ता छोटी कल्पना है बड़ी कल्पना है, परमेश्वर वो आपके जीवन में सिद्ध करेंगे। और आप अपनी जुबान से जो गलत शब्द किसी के लिए निकालते हैं उसको भी आपको बंद करना है, क्योंकि परमेश्वर की आशीष आपकी जुबान पर है। आपको अपनी जुबान से सिर्फ और सिर्फ अच्छी चीजों को बोलना है। अगर आप अच्छी चीजों को बोलेंगे तो आपकी जुबान के द्वारा सिर्फ और सिर्फ अच्छी चीजें होंगी, आपकी जुबान के द्वारा कोई भी बुरी चीज नहीं होने वाली। मेरे प्रिय भाई बहनों, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आज से आपको अपने जीवन में कल्पना को सोचना शुरू करना है। अगर आपका बिजनेस ठप हो चुका है उसके लिए आपको नई कल्पना बनानी है कि ये परमेश्वर, जैसे याकूब ने कल्पना बनाई थी कि मैं टहनी को ऐसा ऐसा कर करके रख दूंगा, तो चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे नहीं होने वाला रहे, परंतु परमेश्वर का वचन कार्य करेगा और दो काले के अंदर से एक सफेद निकलने वाला यीशु मसीह के नाम में। ऐसा वो विश्वास कर करके क्या किया? उसने अपनी कल्पना को बनाया। मेरे प्रिय भाई बहनों, और परमेश्वर ने उस कल्पना को सिद्ध किया और उसके जीवन में परमेश्वर ने चमत्कार को किया और अपने घर को, अपने जन्मभूमि को जाने पाया। मेरे प्रिय भाई बहनों, आपको भी ऐसी कल्पना बना लेनी है अपने बिजनेस के लिए, अपने सदस्य के लिए, अपनी बीमारी के लिए, और परिश्रम करना है परमेश्वर की बुद्धि को लेकर के और परमेश्वर की आत्मा को लेकर के। और देखिए वो कल्पना आपके जीवन में पूरा होगा, उसको कोई रोक नहीं सकता यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर।